आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 11th और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एंड कॉमर्स इवन साइंस के कैंडिडेट और साथ ही डिप्लोमा के साथ भी यानी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इन सभी ने ऑनलाइन काउंसलिंग करा है। और आज लास्ट डेट है 19 स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आया होगा। तो हम इस वीडियो में सिंपली 3 से 4 टाइप का ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट आ रहा है। एक तो ये कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ या नहीं, हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ या नहीं, या फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स कोई इशू है क्या, ये आगे मुझे क्या करना चाहिए। ये 4 सवाल ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में है। अभी हम सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ AMU एग्ज़ाम कटर, इस पर विजिट करेंगे। इसके बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ, देखिए समझिएगा, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए आप सभी को। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ 11th वाले कैंडिडेट के लिए और ह्यूमैनिटीज़ वाले साइंस एंड डिप्लोमा का। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कैंडिडेट यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गया है, इसका मतलब ये है कि उनका वेरीफाइड आइकन शो कर रहा है। अगर आप अपना लॉगिन करके चेक करेंगे, अगर वेरीफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है। अब आपको फॉर्म लिस्ट 1 के लिए वेट करना है। सवाल आप यहाँ पे कर सकते हैं कि सर फॉर्म लिस्ट 1 कब आएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 30 तारीख के आसपास, अगर आप काउंसलिंग का शेड्यूल देखेंगे उसमें मेंशन 11 के लिए, तो मैं कहूँगा आप शेड्यूल देख लीजिए, आप खुद ही चेक कर सकते हैं क्या कब आएगा। अभी मैं इसको सिंपली डाउनलोड करा दूँ, यहीं से आप मैं बताता हूँ क्या एक्चुअल में क्या है। इसके बाद जो है ये वेबसाइट रहा, यहाँ आने के बाद डिप्लोमा पे आएंगे, क्योंकि सबके लिए सेम ही डेट दिया गया था, तो हम सिंपली कोई एक डाउनलोड कर लेते हैं। हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, इस तरीके से ओपन होगा ये। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फिर से। पहला ये कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उनका वेरीफाइड शो करना शुरू कर दिया, मतलब जिनके जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, यानी जिनका जिनका डॉक्यूमेंट्स AMU के द्वारा चेक हुआ है उनका अब वेरीफाइड शो कर रहा है। उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका कुछ का वेरीफाइड भी होगा और कुछ का सबमिटेड होगा। तो जिनका सबमिटेड हुआ है अभी शो कर रहा है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका वेरीफाइड शो कर रहा है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, जैसे जिनका तो वेरीफाइड हो गया है उनके लिए तो बेहतर है कि जिनका वेरीफाइड शो कर रहा है उनको फॉर्म लिस्ट 1 या फॉर्म लिस्ट 2 में नाम आने का वेट करें। पहली चीज़, अब सबमिटेड का जिसका शो कर रहा है इसका मतलब उनका भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाने के बाद जो है आपका वेरीफाइड शो करेगा। अब इसके बाद अभी इसी में ही जिन बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहा है या चेक हो रहा है, उसी में ही कुछ स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स नहीं भी अपलोड करा है, कुछ अपलोड करा भी है, तो उनका रिजेक्टेड का आइकन आ रहा है, समझ गए। और जिस बंदे का रिजेक्टेड का आइकन आ रहा है उनको मौका मिल रहा है फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। आज वो दिन है जिसमें जिस भी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा है, अगर गलती रहेगा तो आज ही उनको अपलोड करना होगा। अभी हम कुछ देर पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया भी था कि देखिए आपको दिख भी रहा है कि फिर से कैसे अपलोड करें। जैसे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए फॉर्म लिस्ट 1 जो आपका आएगा, देख लीजिए 28 नवंबर को आपका फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगा, देख सकते हैं फॉर्म लिस्ट 1 आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म लिस्ट 1 जैसा ही आएगा उसमें आप जो बंदे सेलेक्ट हों उसका नाम आएगा। फिर उन कैंडिडेट को मेक अ पेमेंट यानी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए टाइम मेंशन है, 3 तारीख तक आई थिंक डेट है, 1 तारीख तक डेट मिलेगा, मतलब 28 से 1 यानी 3 दिन का टाइम मिलेगा। 3 दिन में आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। पेमेंट कर देंगे उसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। तो आपको अभी फॉर्म लिस्ट 1 का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ और भी चीज़ दिखा रहा हूँ। जिस भी कैंडिडेट का रिजेक्ट हो रहा है उसके आइकन पे इस तरीके से रिजेक्टेड का आइकन आ रहा है, और किस वजह से रिजेक्ट हुआ वो भी दिख रहा है। कुछ लोग मार्कशीट की वजह से, कुछ लोग सर्टिफिकेट की वजह से, मतलब लाइक जैसे किसी ने कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं, उन लोगों की वजह से भी। तो जिन कैंडिडेट का रिजेक्टेड शो कर रहा है उनके लिए तो अब जरूरी है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो CA कैटेगरी यानी कैटेगरी का मांग रहा था, इन्होंने अपलोड नहीं करा है, तो इस तरीके से इनको CA का कैटेगरी का अपलोड करना होगा। लेकिन कब करना होगा उसके लिए भी एक डेट मिलेगा। ये नहीं कि भाई शो किया था तुरंत आपको अपलोड करने को आ जाएगा, नहीं। मतलब ये कि अगर देखा जाए तो 25 को रिजेक्ट हुआ है और 26 को आज अपलोड करने का मौका मिला है, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं जिन बंदे का रिजेक्ट हुआ है किस वजह से हुआ है। और आप जैसे ही एक्शन पे आपको प्रोसीड का बटन आ गया। प्रोसीड का बटन ये कि जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको सिंपली फिर से जो डॉक्यूमेंट्स में इशू है वो आपको अपलोड करना होगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सारे स्टूडेंट के लिए समझा दिया। पहला ये कि जिनका सबमिटेड शो कर रहा है इनका मतलब अभी उनका डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुआ, चेक होगा बहुत जल्द। पर जिन स्टूडेंट्स का वेरीफाइड शो कर रहा है इसका मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है, और जिनका डॉक्यूमेंट इशू है उनका रिजेक्टेड का आ रहा है, फिर उनको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट अगर हुआ तो उनको अपलोड करना पड़ेगा। पर जिन स्टूडेंट्स का वेरीफाइड हो गया उनको फॉर्म लिस्ट 1 में नाम आ जाए, या फॉर्म लिस्ट 2 में या फॉर्म लिस्ट 3 में है, फॉर्म लिस्ट 1, 2, 3 का इंतजार करना पड़ेगा। फॉर्म लिस्ट 1, 2, 3 कहाँ दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये मैं आ गया एम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपने काउंसलिंग शेड्यूल चेक किया था। जैसे अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं डिप्लोमा का शेड्यूल चेक करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म लिस्ट 1 कब आएगा, फॉर्म लिस्ट 1, फॉर्म लिस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से फॉर्म लिस्ट 1 में जिन भी कैंडिडेट का नाम है उसको यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा, नाम मतलब रोल नंबर शो करेगा। इस तरीके से जिन बंदे का 1 में नहीं उनको फिर 2 में, जब 2 का आएगा तो 2 में दिखेगा, जब 3 का आएगा तो 3 का में दिखेगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी है तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर